लूला लंगड़ा, बीवी डाले मगड़ा। अबे टिंकू। जी अबू भाई। ये सगलू की बीवी तो जरूरत से ज्यादा ही मॉडर्न निकली। हाँ अबू भाई, कुछ लग तो ऐसे रही है। अबू भाई, मैं जरा भाभी से मिला। खामोश, बेटर है। चुपके चुपके। हाँ, चुपके चुपके। चलो अब निकल लो। चुपके चुपके। हाँ, चुपके चुपके। नहीं 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 अब्बू भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे लगड़े शेर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब्बू, मैं दमला जरूर हूं, लेकिन इन उंगलियों में भी बड़ी जान है मेरी, समझ गया तू? अगर ये बात गलत साबित हुई तो गोली अंदर और दम बाहर कर दूंगा। फिर चुपके चुपके दम नहीं निकलेगा, बहुत शोर मचेगा। समझ गया तू? मुझ पर गोलियां चला रहा है तू? हैं? मुझ पर गोलियां चला रहा है तू? अपनी बीवी को नहीं देखता? ये वो किसके साथ घूम रही है? चुपके चुपके। बहुत गंदी बात कर रहे हो अब्बू तुम, बहुत गंदी। सोच लो। कल मेरे साथ चलना, मैं तुझे तेरी आंखों से दिखा दूंगा। चुपके चुपके। क्या बात है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जाहिर ही है, ऑफिस। और कहाँ? ऑफिस? इस तरह जा जाते, बन सवर के, सज धज के। कैसे जाती हैं ऑफिस? क्या मैं अपने बदन पर चीथड़े पहन लूं? मतलब कालक मल लूं? कालक तो तूने लगाई दी है। क्या? आप मुंह संभाल कर बात किया करें मुझसे। आपको पता है आप क्या कह रहे थे? पता है, जब तो तुझसे कह रहा हूं, आज से काम पर नहीं चाहिए तो। फिर हम खाएंगे क्या? खाक? खाक खाऊं या हवा, तुम ऑफिस नहीं जाएगी। तो आप भी ये बात सुन लें कि मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। ये मुश्किल से तो मुझे ये जॉब लगी है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरा तो बाप भी छोड़ेगा जॉब, समझ गई? जबान चलाती है। बहुत हो चुका। अब अगर आपका हाथ उठाना
तो मेरा हाथ भी उठ सकता है, फिर सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते। तुमने भी साथ छोड़ दिया मेरा, इसीलिए जिल्लत उठानी पड़ रही है। सर, अस्सलाम वालेकुम। बैठे प्लीज, प्लीज। आपने इनकी हिस्ट्री तैयार की है? ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, तो कैसी है मिस सादिया अदनान अहमद? मेरा कोई नाम नहीं है। मर गई है सादिया, मर गए हैं मीर अदनान, सब मर गए हैं। लेकिन आप तो जिंदा हैं। नहीं, मैं मर गई हूँ। चले यूं ही सही। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो। हेलो डॉक्टर निजाम, मैं शहला बोल रही हूँ। देखिए मिस शैला, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, आप प्लीज किसी और वक्त फोन करें। डॉक्टर, मेरी तबीयत खराब है, लगता है कि डिप्रेशन फिर लौट आया है। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर ऐसी कंडीशन हुआ करे तो आप पिंक वाली टैबलेट ले लिया करें। टैबलेट मैं ले चुकी हूँ, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आपके मशवरे की जरूरत है। अच्छा, मैं यहाँ से फारिग होकर आ जाऊंगा। ओके। सॉरी मिस सादिया। मेरा नाम सादिया नहीं है, और ना ही मुझे आपकी दवाओं की जरूरत है। नहीं है मेरा नाम सादिया। बेटे, बेटे, तुम एक डॉक्टर से मुखातिब हो? देखें प्लीज, कोई ऐसी बात नहीं है, आप खामोश रहें। डॉक्टर असद, प्लीज आप नर्स को भेज दें मेडिसिन ट्रे के साथ, जल्दी से जरा। थैंक यू। मैं अपने घर जाऊंगी। बेटा, सादिया। सिस्टर प्लीज आप इन्हें इंजेक्शन लगाएं। मैं नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन। छोड़ दो मुझे, हटो यहाँ से। सादिया, ऐसा नहीं करते, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मुझे घर जाना है। अभी चले जाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बेटा, कुछ नहीं होगा। छोड़ो मुझे। लगाएं प्लीज, इंजेक्शन लगाएं। नहीं। बस। आप बैठ जाएं प्लीज। देखिए जी, मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें एडमिट कर लूं और आपको इनके पास हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये तो बताइए कि मेरी बेटी को हुआ क्या है? देखें जी, अभी फिलहाल तो मैं नहीं आपको बता सकता, मुझे इनका बाकायदा चेकअप करना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर बता दूंगा। सर, मैं आई कम इन? आइए। बैठिए। क्या बात है, चोट कैसे लगी? पाँव फिसल गया था। वैसे ये उम्र बहुत नाजुक होती है, जरा संभल के चलना पड़ता है। संभल कर तो मैं चलती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कदम लड़खड़ा जाते हैं। वैसे कोई और बात तो नहीं जो आप मुझसे छुपा रही हैं? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी? वैसे मिसालिया, मुझसे कभी भी कोई बात छुपाइएगा मत, मैं आपके साथ। थैंक यू सर। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन हाँ, आज का लंच आप मेरे साथ करेंगी। मैं माजरत चाहती हूँ सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, और अब तो बातें भी बनाने लगे हैं। छोड़ें लोगों को, सिर्फ
अपने आप को देखिए। चाहिए मिस शैला, आज तो आप पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मिस शैला, मैं तो आपकी फोन पर बातें सुनकर बिल्कुल घबरा गया था। अजीब बात है, आप शेर पढ़ रही हैं। गुड, अच्छी बात। डॉक्टर, ये तो तुम पर डिपेंड करता है। तुम अगर मेरे करीब रहोगे तो डिप्रेशन मुझसे दूर रहेगा, और अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो डिप्रेशन किसी बला की तरह मुझे जकड़ लेगा। देखिए मिस शैला, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं खुद को भी वक्त नहीं दे पाता। कई साल गुजर गए, मैंने तो अपने आप से भी मुलाकात नहीं की। मगर मेरे लिए तुम्हें वक्त निकालना पड़ेगा, और वो भी मुस्तकिल तौर पर। क्या मतलब मुस्तकिल तौर पर? मैं समझा नहीं। तुम खूब समझते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। देखिए मिस शैला, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई गलत फहमी हुई है आपको। मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई आपसे ऐसी बात कही हो जिससे आपको कोई गलत फहमी हुई हो। प्लीज, पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। देखिए, मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं मुस्कुराता भी इसलिए हूं कि ये मेरे फराइज में शामिल है। And that's it. मगर मैंने ये तो नहीं कहा कि तुमने मुझसे कोई वादा किया है। फिर आप क्या कहना चाहती हैं? एक कश्ती बरसों से तूफानों के थपेड़े खा रही थी। डूब जाने का खतरा था कि अचानक एक नाखुदा आया जिसने उसे सहारा दिया। अब मैं नहीं जानती कि वो उस कश्ती को सहारा देगा या मझधार में डबो देगा। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगी। तूने अपनी आंखों से देख लिया है सल्लू, चुपके चुपके। देख लिया अब्बू भाई मैंने। ये सुसली टांगी अगर बेवफाई ना करती ना मेरे साथ, मैं इन दोनों को यही जेल कर देना। हाँ सल्लू ना, ऐसा मत करना, वरना फांसी पे चढ़ जाएगा। चुपके चुपके। कुछ भी हो अब्बू भाई, कुछ भी हो। देख सल्लू, अब तो तू इस
को झेल जा, झेल जा मेरी जान, पी जा, पी जा, चुपके चुपके। नहीं अब्बू भाई, ये दुख झेला नहीं जाएगा, नहीं झेला जाएगा मुझसे दुख। है आप मेरे साथ, मैं तुझे समझाता हूं। ऐसा करें, आप ये दवाई भी ड्रिप में शामिल कर दें। सर अगर होश आए तो? होश आ जाए तो ऐसा करें कि एक और इंजेक्शन दे दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल तक गहरी नींद सोती रहे। बेहतर। डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि आखिर मेरी बेटी कब ठीक होगी? देखें, आप हिम्मत और सब्र से काम लें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। खूब समझते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। बेटा निजाम, आइए बाबू। बेटा तुमसे तो हफ्तों मुलाकात नहीं हुई। जब सुबह जागता हूँ तुम सो रहे होते हो, और जब वापस आता हूँ तो तुम अस्पताल में। आई नो पापा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपकी खिदमत का मौका नहीं मिलता। नहीं बेटा, तुम जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हो ना, यही अपने बाबा की सबसे बड़ी खिदमत है। क्या बात है, इस वक्त तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस एक मरीज के मसले में उलझ कर रह गया था। काफी अजीब सा केस है बाबा। उसी की दवा के बारे में सोच रहा था। अच्छा बेटा निजाम, मैं इस वक्त तुमसे एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूं। बाबा आप तो मेरे सभी कुछ हैं, कहिए। रोमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छी लड़की है। मैं सोच रहा था बेटा कि तुम दोनों की अगर शादी हो जाए। बाबा
मैं इस वक्त शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और अगर मैंने कभी सोचा भी तो रोमा मेरी जिंदगी की हमसफर कभी नहीं बन सकती है। क्यों? इसकी वजह? अब वजह मैं आपको वक्त आते ही बता दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं तो ये सोच रहा था कि इस घर के सोने आंगन में तुम्हारे बच्चों का शोर सुनाई दे। कोई तो हो जो प्रोफेसर कलाम की पीठ पर सवार होकर कहे, चल मेरे घोड़े, चल चल चल, चल मेरे घोड़े, चल चल चल। माचिस जला रहे हैं। माचिस नहीं, अपने दिल को जला रहा हूं। दिल क्यों जला रहे हैं आप अपना? जब घर वाले अंधेरा कर देते हैं तो दिल जलाना ही पड़ता है। आपने खाना खाया? जब मन में ही आग लगी हो तो किस कमबख्त का दिल चाहता है खाने पीने को। चलो खाना। गाड़ी में तू किसके साथ जा रही थी? वो मेरे बॉस थे, मुझे फैक्ट्री छोड़ रहे थे। तेरा ये डायरेक्टर हर लड़की को अपनी गाड़ी में ही छोड़ने जाता है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? तू मुझे बताना ही नहीं चाहती। देखिए, आप मुझसे इस किस्म की बातें ना किया करें, वरना क्या तू मुझे छोड़कर उस डायरेक्टर के साथ चली जाएगी? यही ना? आप कैसी बातें करते हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करें, शर्म करें। बेहया, मैं खुदा का खौफ करूं और तू सारा दिन दुनिया की आंखों में दूर चौंकती है। छोड़ दे मुझे, खुदा के लिए छोड़े। मैंने तुझे आज से छोड़ दिया। मैंने तुझे तलाक दी। नहीं, ऐसे मत कहिए, मुझे तलाक ना दे, मुझे तलाक ना दे। मैं फैक्ट्री छोड़ दूंगी, मुझे तलाक नहीं। मैंने तुझे तलाक दी। नहीं, खुदा के लिए मैंने तुझे तलाक दी।
आलिया, अरे बेटी तू कैसे? क्या सल्लू ने तुझे मारा है? नहीं खाला, फिर यही तो शिकायत है कि उन्होंने मुझे 12 दी। मारते तो 2-4 दिन में जख्म भर जाते, लेकिन ये दाग कैसे मिटेगा? कैसा दाग बेटी? खाला, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी? अरे क्या कसूर था तेरा? मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं अपने लूले और लंगड़े शोहर को दिन रात मेहनत कर कर रोटी खिला रही थी। अरे ये तो तेरा एहसान था उसके ऊपर। नहीं खाला, एहसान तो उनका था मुझ पर कि उन्होंने मुझसे शादी की और फिर मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे दी। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं क्या करते। बातें तो अब होंगी खाला, जब एक तन्हा औरत खुले आसमान के नीचे खड़ी होगी, ना मेरे सर पर चादर है और ना 4 दीवारी। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं कहो। सुनो, यही अब तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी 4 दीवारी है। मत घबरा मेरी बच्ची, ना परेशान। आओ चलो, अंदर चलो। दैट्स वेरी गुड। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और पल्स भी। जी डॉक्टर साहब। और आई थिंक जो इनकी हिजानी कैफियत थी अब वो भी काफी हद तक बेहतर हो गई है। बिल्कुल सही। तो ऐसा करें फिर वही दवाएं जारी रखें। बहुत बेहतर। ओके। और मिस सादिया, आप कैसी हैं? कैसा फील कर रही हैं आप? आप मुझे इंजेक्शन दे देकर सुलाते रहेंगे, मैं फिर जाग जाऊंगी, फिर सुलाएंगे, मैं फिर जाग जाऊंगी। कुछ रोज तक सोने जागने का ये खेल होता रहेगा और फिर एक रोज मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। हाँ, हमेशा के लिए। नो, हम आपको इस तरह सोने नहीं देंगे। आप नॉर्मल नींद सोएंगे। अगर आप मुझे सोने नहीं देंगे तो मैं आपके हॉस्पिटल से भाग जाऊंगी। देखती हूँ आप मुझे कब तक कैद रखेंगे। सादी बेटे, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस औरत से कहें मेरे कमरे से चली जाइए। मिस सादिया, ये आपकी वालदा है और ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आपको नहीं पता कि किस तरीके से रात को जाग जाग कर आपकी तीमारदारी की है इन्होंने। ऐसी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। इससे क्या, चली जाए यहाँ से। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं, जो चाहती हैं वही होगा। ठीक है। और अब मुझे भी यहाँ से जाने दे। दम घुटता है मेरा यहाँ, मुझे जाने दे यहाँ से, प्लीज जाने दे। डॉक्टर, ऐसा लगता है कि इनकी दोबारा वही कैफियत वापस लौट आई है। आप प्लीज इन्हें इंजेक्शन लगाएं। ओके सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे मेरी इस तरह मुलाकात हो जाएगी और तुम मेरे इतने करीब आ जाओगे। करीब? तुमसे किसने कह दिया कि हम करीब आ गए? तुम्हारी आंखों ने। अच्छा, मेरी आंखें झूठ भी तो बोल सकती है, शरारत भी तो कर सकती है। मगर मैं आंखों की जुबान खूब समझता हूँ। इस गलत फहमी में मत लेना शजान, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बस। मैं इस दोस्ती के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं। तो क्या तुम्हें मम्मी डैडी ने कुछ बताया नहीं? नहीं।
तुम बहुत जल्द एक बड़ी अजीब किस्म की खबर सुनने वाली हो। देखो प्लीज सस्पेंस पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी चीजें बता दो। नहीं रोमा, ये खबर अगर दूसरा सुनाए तो ज्यादा मजा आता है। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, तो दुनिया में मुझे कोई भी कभी सरप्राइज नहीं दे सकता। और तुम्हें पता है कि मेरा नाम शहजान है। मेरा नाम भी रोमा है। रोमा शहजान, रोमा शहजान, साउंड्स गुड। वो दोनों तो मान गए हैं खान बहादुर, मगर क्या? मगर अब मेरा मानना जरा मुश्किल है। आपको तो हम मना लेंगे मीरान साहब, आपके मुंह को मोतियों से भर देंगे। खान बहादुर, बात हीरे मोतियों की नहीं है, बात जरा टेढ़ी है। आप जबान तो खोलें, बात हम खुद सीधी कर देंगे। हमारे साहबजादे आपकी पोती रूमा को पसंद करने लगे हैं।